राष्ट्रपति चेन, यह जानकर कि तुम सच में यहाँ हो, वह बहुत खुश होगा। वे निर्माता और निर्देशक की तरह नहीं दिखते। कोई भी पत्रकार अचानक नहीं आएगा। हमारी साथ में उपस्थिति की एक और तस्वीर लो। क्या गपशप। चिंता मत करो, यह फोटो नहीं खींचेगा। श्री सेन, आपने पहले किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया, इस बार क्या कारण है? तुम्हें यहाँ दिखाना। कैसे? क्या तुम्हारा स्वागत नहीं है? तुम एक भव्य परिचय। यह कमिसार है, मैं एक अभिनेता हूँ। तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरे दिए कपड़े पहने हुए था, बिल्कुल तैयार किया हुआ, बहुत सुंदर। लेकिन वो कैसे आया? ये सुना है कि मैं दिखूंगा। मुझसे मिलने विशेष रूप से आया। मैं उसका क्या मतलब है? मुझे अनदेखा करने का नाटक कर रहा है, मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। मुश्किल से पाने का खेल, बहुत सारी चालें हैं, थोड़ा मजेदार। मैं आ गया। तुम्हें कैसा लगा? तुम देर से आए। यह तुम्हारे दिए कपड़ों की वजह से नहीं है। मुझे खुद को फिट करने में आधा घंटा लगा। मुझे अचानक याद आया कि मैं मेकअप टचअप भूल गया। शुक्र है मैं ले आया। तुम जानकारी देखो, तुम एक हाथ से भी उठा सकते हो, फिर तुम मेरे लिए उठा सकते हो। इस तरह मैं तेजी से ड्रा करता हूँ। ठीक है। पता चला कि लड़कियां वास्तव में कार में मेकअप कर सकती हैं। बिल्कुल। मैं पहले भी नहीं ड्रा कर पाता था। अगर कार हिलती है तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। बाद में मुझे अक्सर फिल्मांकन के कारण जाना पड़ता था। भूला बहुत है, क्रू मेकअप पर ध्यान नहीं देता, तो मैं इसे धीरे धीरे खुद ही कर सकता हूँ। अब मैं कार में भी अपनी भौहें बना सकता हूँ लिपस्टिक लगाते हुए। मैं कमाल का हूँ। लगता है कि इसे पिछले कुछ सालों में आसान समय नहीं मिला। चलो चलो, लगभग वहां पहुंच गया। बहन लिंग वहाँ है। मैंने इस नाटक में कास्ट नहीं किया। इसके अलावा आपको ऑडिशन के लिए पहले मुझसे संपर्क करना चाहिए। भाई दोस्ती यहाँ कैसे आया? अरे, उसने मुझे यह ड्रेस पहनने के लिए भी नियुक्त किया। ओह, हमारा रिश्ता। क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? मुझे ये लेने दो। तुम पहले अंदर जाओ। जाओ कृपया। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए लोग लाया हूँ। अगले कदम के लिए मुझे जरूर करने देना। अलविदा। क्या ये उसे प्रसिद्ध बनाने के लिए है? हाल ही में मैं घरेलू फिल्म और टेलीविजन बाजार का अध्ययन करने के लिए देर रात तक जाग रहा हूँ। क्या ये तब तक है जब तक वो एक दिन के लिए लाल नहीं हो जाता? तुम यहाँ रहने वाले हो। तुम मुझे बताओ कि तुम उसकी इस तरह मदद क्यों करते हो? तुम मेरे भाई को बताओ। क्या तुम पहली नजर में प्यार पर विश्वास करते हो? यहाँ बैठो, मेरे पास आओ। हम तुम कौन हो? मेरे पास आओ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच में क्या करना चाहते हो। कैसा रहा? क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद है? चीनी पोशाक तुम्हारी ओर से एक उपहार है। ठीक है।
मैं समझ गया। दुनिया में लंबे समय तक नहीं रहने वाले लोग भावनाएं रखने के लायक नहीं हैं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं जाने से पहले उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं जाने से पहले जाना चाहता हूँ, उसके सभी समस्याओं का समाधान कर दो। मैं जाने से पहले जाना चाहता हूँ। श्री शेन, मेरा गरीब छोटा भाई। श्री शेन। श्री जियोशेन, क्या ये हमारे लिए ग्रेट गॉड ग्रुप से इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं है? तुमने उसके साथ मिलकर मुझसे झूठ बोला। मुझे मत बताओ कि वह कब आ रहा है। तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता? नमस्ते श्री शेन, कुछ गड़बड़ है। क्या? अगली बार किसी को मारने से पहले तुम्हें अपने हाई हील्स उतारने होंगे। तुम यहाँ क्यों हो? एक मनोरंजनकर्ता के रूप में। तुम न केवल मेरे काम में सहयोग नहीं करते, और अब वह लोगों को मार रहा है। तुमने मुझसे यह क्यों नहीं पूछा कि मैंने उसे क्यों मारा? किसी भी कारण से तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम अब मेरे काम में सहयोग नहीं कर रहे हो, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, मेरी दक्षता को प्रभावित कर रहे हो, तुम अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हो, मेरे समय के साथ मजाक कर रहे हो। दक्षता फिर से दक्षता है। शेन यिफान, मैं तुम्हें बताता हूँ, दक्षता का मतलब यह नहीं है कि मेरी कोई सीमाएं और सिद्धांत नहीं है। दक्षता का मतलब यह नहीं है कि मुझे सब कुछ सहन करना होगा। उसने इतनी मुसीबत खड़ी की और अभी भी खड़ा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम गुस्से में हो। तो अब हम क्या करें? उसकी रुचि की चीज से शुरू करो, ताकि वह सहयोग करे। वो स्थान जिसमें उसकी रुचि है, वो अभिनय है। क्या हम वास्तव में अभिनय कर रहे हैं? बस शुरुआत से शुरू करो, कदम दर कदम। वो कब प्रसिद्ध होगा? क्या तुम्हें वीडियो मिल गया? ये होटल का सर्विलांस वीडियो है। तो ऐसा हुआ था। आज के व्यवस्था से तुम्हें इतना प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मैं यिपिन सनशाइन फ्यूचर की चेयरपर्सन हूं। तुम इतनी अच्छी कार चलाकर कूड़ा कैसे फेंक सकते हो? मैं अगली बार इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे श्री शेन ने मुझे ऑडिशन के लिए लाया है? क्या ये ऑडिशन है? तुम अंदर जाकर खुद देख सकते हो। हमारे श्री शेन क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं है? नमस्ते डायरेक्टर, हमारा अभिनेता आ गया है। यह ठीक है। आपके कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कैसा रहा?
आपने कहा कि शेन येफान ने मेरे लिए इतने अवसर जीते हैं, मैं एक बार भी नहीं पकड़ पाया। आप हार क्यों मानना चाहते हैं? यह कैसे संभव है? मैं वो नहीं हूं जो आसानी से हार मान लेता है। मुझे बस अफसोस है कि मैं पहले पर्याप्त प्रेरित नहीं था। अंदर आओ। नमस्ते डायरेक्टर। हे डायरेक्टर, नमस्ते। ठीक है, श्री शेन ने हमें आपको ढूंढने के लिए भेजा है। श्री लियांग ने मुझे बताया। श्री शेन ने आज एक अभिनेता को भेजने की सिफारिश की है और ये एक ऐसे किरदार के लिए था जिसे मैंने एक अभिनेता के चरित्र के आधार पर रखा था। ये महिला नंबर 2 है, कोमल और सुंदर महिला। बहुत अच्छा किरदार। देखिए, धन्यवाद। ठीक है श्री लियांग। ओह, मैं समझ गया। श्री शेन ने कहा कि आप रीको का रोल आजमाएं। रीको? क्या रीको एक विशेष किरदार नहीं है? एक मिनट, क्या आप चोट के लिए भुगतान करना चाहते हैं? चिंता मत करो, हम सावधान रहेंगे। यह आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। मुझे मुख्य रूप से आपको चोट पहुंचाने का डर है। हे, युवा उम्र, छोटी सांस नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रोल के लिए एक समर्पित मार्शल आर्ट अभिनेता की आवश्यकता है। आम लोग कहां से आए? श्री शेन ने उसे यह रोल क्यों आजमाने दिया? शायद उनकी नजर अलग है। शेन येफान ने मुझे यह रोल आजमाने के लिए कहा। यह मेरी मार्शल आर्ट कॉलेज को खोलने के लिए था। क्या आप चाहते हैं कि मैं नाटक बदल दूं? ठीक है रीको, ये तुम हो। भाई, यह मेरी पहली बार है जब मैं अभिनय करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह अद्भुत था। मुझे ये लेने दो। हेलो, हाय। क्या आप हैरान हैं? क्या ये आश्चर्यजनक है? वान यूचिन। झेंग यू, मुझे आपको 2 बातें बतानी है। पहला, मैं 9 फॉलन सिटी गॉड्स के कास्ट में शामिल होना चाहता हूँ, आपके आधिकारिक रोल को निभाना। सच में? अच्छा, दूसरी चीज के बारे में क्या? मैं आपकी एजेंसी में शामिल होना चाहता हूँ, आपका सहकर्मी बनना चाहता हूँ, आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। आह, बढ़िया। तुम्हारी आत्मा पीली है। कोई आश्चर्य नहीं कि इंटरव्यू एक करके पीला हो रहा है। पता चला कि चेंग मोयांग की चाल चल रहा था। कौन तुम्हारे दिमाग को गर्म करता है और थोड़ी देर के लिए लोगों को मारता है? अब जब नाटक खत्म हो गया है, मुझे फिर से पछतावा हो रहा है। यह मेरी गलती है कि मैंने बिना सोचे समझे किसी को मारा। लेकिन किसने उसे इतना कर्जदार बनाया? रोल चेन मोयांग ने चुरा लिया था। क्या शेन येफान ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया? यहाँ तक कि कन्फर्म्ड लिंग जी, उसने इसे सीधे चेन मोयांग को दे दिया। इसका क्या मतलब है? मुझे उससे पूछना होगा। ओह, दाहिनी आंख। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम नहीं आए और मुझसे विनम्रता से माफी मांगी। दरवाजा खोलो। शेन येफान, तुम्हारी हिम्मत है तो घर पर रहो। तुम्हारी हिम्मत है तो दरवाजा खोलो। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम घर पर हो अगर तुम आवाज नहीं करते। शेन येफान, शेन येफान, दरवाजा खोलो। शेन येफान, दरवाजा खोलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पूछना चाहिए था कि तुम क्या कर रहे थे। चेन मोयांग हम सभी को मार डालेगा। तुम कुछ भी नहीं होने का अभिनय क्यों कर रहे हो? अब मेरे साथ किसी से मिलने चलो। तुम्हें यहाँ क्या कहना है? शेन येफान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन क्या हम सहयोगी के रूप में साइन नहीं किए हैं? तुमने बस मुझे परेशान होते देखा, चाहे कुछ भी हो। क्या मैं तुम्हारी नजरों में ऐसा ही हूँ? सहयोग का क्या महत्व है? कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं तोड़ते? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो। क्या यही है? बिल्कुल और निश्चित रूप से। ठीक है,
अब जो कह रहे हो वो याद रखो, बाद में पछताना मत। श्री शेन, क्या मैं देर से नहीं आया? नहीं, आओ, कृपया आओ। ओ मिस्टर शेन, मिस्टर शेन। आप दोनों बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, वह व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स अभिनेता जो झेंग हैं। मास्टर जो। उसके बगल वाला। कास्का ने पिछले साल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीता था। मैंने सुना है कि वे 2 चाचाओं के साथ एक नाटक तैयार कर रहे हैं। टीम टॉप नॉच है और हाल के वर्षों में पहाड़ से बाहर नहीं आए। झो झेंग को भी आमंत्रित किया है। संदेश अवरुद्ध होने के कारण बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसका चेन मोयांग से क्या लेना देना है? मैंने सुना है कि वे चीन में शूटिंग करने जा रहे हैं और चीनी अभिनेताओं की तलाश कर रहे हैं। एक बोतल सनशाइन कंपनी में इतने सारे फर्स्ट लाइन आर्टिस्ट जरूर हथिया लेंगे। अगर हम प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं, जीतने का कोई मौका ही नहीं है। तो ये शेन यिफान की योजनाएं हैं। चेन मोयांग का उद्देश्य मुझसे बदला लेना है, इसलिए शेन यिफान ने जानबूझकर खुद को वू युबिंग से अलग कर लिया। वू यू को मुझे चीन में ऑडिशन के लिए ले जाने दिया। मैं निर्देशक टीम से संपर्क करने विदेश गया, चेंग मुयांग का ध्यान भटकाने के लिए। उसे मुझसे बदला लेने की खुशी में डूबने दो और बदले के लिए इसके सभी कलाकारों के काम को भर दो। तो भले ही वह चीन न चाहे, इस नाटक में और कोई अभिनेता नहीं बचा है। बॉस, यह उसके अगले 30 नाटक हैं। हर नाटक में एक नायक है। हम कौन सा हथियाए? छीन लो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या भूमिका है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लागत है। सब मेरे लिए हथिया लो। हमारी कंपनी के सभी कलाकारों को व्यवस्थित करो। मैं उसे बेकार कर दूंगा। तो वे दृश्य जानबूझकर उसके द्वारा छोड़े गए थे, हमारी भयानक विफलता का भ्रम पैदा करने के लिए। वास्तव में यह एक डार्क वेयर हाउस है। उसे अचेत पकड़ो, फिर सफलतापूर्वक नाटक संभालो। लेकिन आपने अभी मुझे बताया कि आपने शेन यिफान के साथ अनुबंध तोड़ दिया है। इतनी देर से वापस नहीं आए, यह निश्चित रूप से मेरे लिए है। मैं मास्टर झो और दूसरों के साथ सामाजिक कर रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, मैं गलत था। क्या गलत हुआ? गलत। यह मेरी अज्ञानता, लापरवाही, अज्ञानता, संकीर्ण सोच थी। एक खलनायक के दिल से तुम एक सज्जन का पेट। अपने बारे में तुम्हारा सारांश यह सही जगह पर है। तुम्हारी कमियां बहुत हैं, लेकिन आप जानता है यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ है। हाँ, यह तुम्हारे सारांश के लिए और अधिक सही है। यह मेरा माफीनामा तुम्हारे लिए है। मुझे आशा है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मेरी परवाह मत करो। सबसे पहले अनुबंध में कहा गया है कि स्नैक्स मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे, तो यह माफीनामा नहीं है। दूसरा, तुमने चेन मेंगयांग को मारा। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही काम किया? आए, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन मैंने किया। हालांकि मैं एक व्यक्ति हूं जो अत्यधिक कुशल है, लेकिन साथ ही मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया, तुम्हें प्रतिरोध करता है, हमारे सहयोग को प्रभावित किया। तुमने कुछ गलत नहीं किया। हालांकि तुम्हारा तरीका सबसे अच्छा समाधान नहीं है, लेकिन यह गलत नहीं है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सही हूँ? मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम गलत नहीं हो और मैं यहां हूं। तुम्हें सहना नहीं पड़ेगा। चेन मेंगयांग,
मेरी बात सुनो, तुम किस तरह की औरत चाहते हो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें शेन यिफान की औरत को भड़काना नहीं चाहिए। तुम्हें याद है उसकी औरत को छूने की अनुमति नहीं है ना? फिर मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। दरवाजा खोलो। मैं कुछ कंपनियों से सहमत नहीं हूं। कलाकारों को वस्तु के रूप में मानते हैं, लेकिन मैं सहमत हूं। कलाकारों में वाणिज्यिक गुण होते हैं। क्या तुम इंसानी भाषा बोल सकते हो? ये समझ में आता है कि कलाकारों को बाजार का सामना करना चाहिए, इसलिए बाजार को समझना आवश्यक है। वाणिज्यीकरण का सबसे अच्छा तरीका कलाकारों के अंतर का फायदा उठाना है, नहीं तो हम और लोगों को बनाएंगे। कलाकारों के लिए यह सिर्फ एक मुखौटा है जिसका वे खुद को छिपाने के लिए उपयोग करते हैं, केवल उनकी ताकत का सही तरीके से उपयोग करके। अंत में बाहर खड़े होना संभव है। मुझे पता है। मेरे मजबूत बिंदु क्या है? वह सुंदर है। ठीक है, उनके साथ तुलना करो। क्या तुम काफी सुंदर हो? अच्छी काया। उनके साथ तुलना करो। क्या तुम्हारी ताकत काफी उत्कृष्ट है? मैं दयालु हूँ। कोई भी कलाकार सिर्फ एक अच्छा चरित्र नहीं है, बड़ा लोकप्रिय होगा। तो क्या मैं वास्तव में बेकार हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम कहो। मेरे मजबूत बिंदु क्या है? झिंगिंग। मार्शल आर्ट तुम्हारा चमकता बिंदु है। तुम्हारा अनोखा चमकता बिंदु है। बहुत कम महिला सेलिब्रिटी हैं जो मार्शल आर्ट जानती हैं। तुम्हें अपने मौके लेने होंगे। अपनी ताकत पर खेलो। केवल इस तरह से हम अंत में एक खूनी रास्ता काट सकते हैं। आज स्नैक्स जमा करने का दिन नहीं लगता है ना? आज ये स्नैक्स दयालुता और दोस्ती से चमक रहे हैं। सामंजस्यपूर्ण दोस्ती के पानी के साथ लहराते हुए। चलो मिल मिलाप करते हैं। क्या तुमने उस दिन मुझसे माफी नहीं मांगी थी? हाँ, लेकिन अब मैं और अधिक औपचारिक होना चाहता हूँ। ईमानदारी से तुम्हें अपना रवैया दिखाओ। मैंने पहले तुम्हारी व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था। प्रवासी श्रमिकों के लिए पेशेवर नैतिकता की कमी। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम मेरी इच्छा के खिलाफ जाते हो। मुझे वे काम करने दो जो मुझे पसंद नहीं है। मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। तो हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं। जहां हो वहीं मेल मिलाप करो। ओह, सही है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे खेलना पसंद है? बेशक मुझे पता है। ओह, यह सही है। क्या मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही बचाया नहीं था? असल में पहले मैं वास्तव में अभिनय के बारे में गंभीर नहीं था। मैं बचपन से ही हीरो बनना चाहता था, लेकिन कंपनी ने मुझे एक महिला का अभिनय करने को कहा। मैं उन किरदारों से सहानुभूति नहीं रखता। लुभाने के लिए आपको बोलने के लिए 18 मोड़ लेने होंगे। तो इस बार मेरी इच्छा पूरी करने में मदद करने के लिए आपकी इच्छा के लिए बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आपकी इच्छा पूरी करने में मदद करने आया हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो देखो। ठीक है, देखो मैं कितना अच्छा बचाव कर रहा हूँ। यह किसी भी अभिनेत्री में नहीं पाया जाने वाला कौशल है। मेरे पास नंगे हाथों से ईंटें काटने का भी अभिनय है। मैंने यह सब रिकॉर्ड किया है। कुछ और चालें हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह लगता है अभी भी वही पुराना झेंग जोहोंग है। या चमकती हुई हीरोइन। माफ करना मिस चैन, आपका स्टूडियो मेरे निवेश मानदंडों पर खरा नहीं उतरता। मुझे पता है। मैं स्टूडियो छोटा है, लेकिन हमने एक नए अभिनेता को साइन किया है। उसका नाम जॉन है।
क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उसमें हिट होने की क्षमता है? क्या आप जानते हैं कि मैं ये दिन में कितनी बार सुनता हूँ? मैग ने उसे क्यों साइन किया? क्योंकि वह भाग्यशाली है। नाटक श्वांगशु के ऑडिशन में पास हो गया। आप इस नाटक को अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? खैर, आज वह कैसा है? मैं मास्टर जो के मार्शल आर्ट हॉल जा रहा हूँ। बंद प्रशिक्षण। निचांग को छोड़कर सभी अभिनेताओं का समूह जिसमें कोई मार्शल आर्ट नाटक नहीं है। बाकी सभी को भाग लेना होगा, निश्चित रूप से। हालांकि यह एक बंद प्रशिक्षण है, लेकिन कास्ट एजेंसी के कर्मचारी अभी भी मुलाकात कर सकते हैं। आगे बढ़ो। किस तरह की शर्त? अरे, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें मास्टर जो के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए भेजने आया हूं। मैं बचपन से ही हीरो बनना चाहता था। आखिरकार मुझे अवार्ड जीतने की जरूरत नहीं है। मुझे बस नहीं पता कि क्या यह प्रशिक्षण पास हो सकता है। तुम्हें बस अच्छा कहना है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे वाकई बहुत अच्छा होना चाहिए। मास्टर झो मेरे पिता और मेरे आदर्श हैं। मेरी बचपन की इच्छा के बारे में क्या? वह है मास्टर झो के अधीन पूजा करने में सक्षम होना। मैं यह इच्छा हर जन्मदिन पर करता हूँ। मेरे पिता को इससे जलन होती है। तो क्या तुम्हारी यह इच्छा अभी भी है? बिल्कुल है, इसलिए मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। कोशिश करो कि मास्टर झो मुझे अपना शिष्य बना ले। मास्टर जो ने 5 साल पहले बंद कर दिया था। अब कोई नए शिष्य नहीं लेते। मुझे विश्वास है कि वह फिर से दरवाजा खोलेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे करने में इतने ध्यान से लगे हो। तुम्हें लगता है मेरे तथाकथित अंधेरे स्नैक्स, क्या उन्होंने इसे बिना सोचे समझे किया था? मैं छेंगिंग कोई बिना सोचे समझे काम करने वाला नहीं हूँ। वैसे इस बार समय सीमित है। मैंने बस इतना ही किया। तुम पहले खा लो। वे क्या हैं? वे कपड़े हैं। तुम महिलाओं को भी जानते हो। मार्शल आर्ट हॉल में एक समान प्रशिक्षण वर्दी होती है। तुम्हें ये लेने की जरूरत नहीं है। वो यू कुछ लेने आया था। इन सभी कपड़ों को पैक कर दो। इन बक्सों के साथ ले जाओ। मास्टर जो, कृपया। नमस्ते मास्टर झो। ठीक है, चलो तुम्हें वातावरण से परिचित कराते हैं। अच्छा, कर दो। मास्टर जो, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। कितने दयालु हैं। बेटी को किंडरगार्टन भेजने वाले पिता की भावना। बॉक्सिंग प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। तुमने शायद मेरे व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सुना होगा। सख्त और पुराने जमाने का। मेरी आंखों में कोई सितारे नहीं है, कोई आदर्श नहीं है। मैं सभी के साथ समान व्यवहार करता हूँ। तुम्हें बस मेरे अनुरोध का पालन करना है। सभी प्रशिक्षण सामग्री को गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए पूरा करो। मेरे पीछे ये मार्शल आर्ट के साथी सभी की निगरानी करेंगे। वार्म अप शुरू करो। हाँ, मास्टर झो, मैं बाद में क्या अभ्यास करने वाला हूँ? तुम 1 मिनट में देख लोगे। अरे, हमारे खुले हाथ की ओर मुड़े 123 जगह में चले। फिर हम 123 पर चलते हैं। फिर से वापस आओ। जरूर, टीचर झिंग कमाल के हैं। पहली नजर में वे एक विशेषज्ञ हैं। नहीं, वास्तव में यह आपके साथियों से कहीं बदतर है। मिस्टर जियो शेन, आप उनके भारी स्वाद के आदी हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या आप इसे खा सकते हैं? ओह सही। वह कितने समय से गया है? केवल 2 घंटे।
क्या आप एक महत्वपूर्ण कॉल का इंतजार कर रहे हैं? क्या खूनी स्नैक्स स्वादिष्ट है? आपके पास मुझे बताने के लिए खाने के अलावा और कुछ नहीं है। यह वह जगह है जहां हम प्रशिक्षण लेते हैं। और यह वह है जो हमने खाया। पैसा गया। जारी रखें। अच्छा समय। ये पेट की मांसपेशियों के खिंचाव ज्यो की पहले, सकारात्मक छाया दूसरा। आपने पहला स्थान क्यों नहीं प्राप्त किया? क्या यह उनके अद्वितीय स्टंट को दिखाने के लिए है? निश्चित रूप से ये पुराना और बेकार है। क्या आप ठीक हैं? ठीक है, ठीक है। मास्टर जो, आपने अभी जो सेट अभ्यास किया है वह साइक्लोन लीफ लेग है ना? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? कोई बाहरी नहीं। फिर मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं शिष्य नहीं लेता। लेकिन आपने इसे पहले प्राप्त किया है। वो पहले था। ठीक है। मैं इसे कहाँ ले जाऊं? क्या आपने वह ऑर्डर किया था? आप यहाँ क्यों हैं? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने टेक आउट चुराया था? मैं अपने शरीर को नियंत्रित नहीं करता और गुस्सा हो जाता हूँ। क्या वह मेरा टेक आउट काट लेगा? क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप भविष्य में टेक आउट नहीं ऑर्डर करेंगे? देखो वह क्या है। माफ कीजिए, आज मुझे यह टेक आउट खाना होगा। पतले, चलो चलते हैं। बाहर जाकर क्या खेलेंगे? समय की बर्बादी।
खेलना समय की बर्बादी कैसे हो सकता है? मैं कूदकर तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। मत कूदो, तुम्हारा पैर टूट जाएगा। मैं नीचे आ रहा हूँ। अगली बार दूर रहना। तुम्हें मारना कितना बुरा था, तुम्हें पता नहीं है। मैं बचपन में एक दीवार पर से कूदा था और एक छोटे लड़के से टकरा गया था। लगता है कि बाद में उन्हें अस्पताल भेज दिया गया था। क्या तुम्हें वह याद है? वैसे भी मुझे याद है कि मैं कमजोर था। साथ खेलना बोरिंग है। मैं भूल गया था कि यह बड़ा बुद्ध भी कमजोर है। कितना शर्मनाक। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मास्टर जो को अपना गुरु बनाना चाहते हो? कैसा चल रहा है? मास्टर झो ने स्पष्ट कर दिया है कि वह शिष्य नहीं लेंगे। लेकिन चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितना समय लगेगा, मैं मास्टर झो को अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। आखिरकार मैं एक महिला हूँ जो मार्शल आर्ट एक्टर बनना चाहती है। इस तरह की चीजें केवल तुम्हारे लेन देन की लागत बढ़ाएंगी। लागत क्या है? इसमें पैसा भी शामिल है, समय और ऊर्जा, और तुम्हारी संचार लागत। हर चीज में समय नहीं लगता। लेन देन की लागत से मापा जाता है। समय जीवन है। तुम अपने समय को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। शेन येफान, तुम्हारे पिछले 20 सालों के जीवन में क्या कोई खास चीज है जो तुम्हें करना पसंद है? आज अच्छी शक्ल है, लेकिन अगली बार तुम्हें बाएं चेहरे की शूटिंग करनी होगी। अरे भाई, मैंने सुना है कि अभिनेत्री नी चांग भी आज इस स्टूडियो में विज्ञापन शूट कर रही है। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यों पूछ रहे हो? नी शांग यहाँ है। नी शांग, जल्दी करो। अरे मेरा इंतजार करो। लिन चांगिंग हाओ, मेरा नाम वान यूचुन है। नमस्ते। टीचर नी, कृपया इसे देखें। अच्छा, कुछ ले लो। आगे बढ़ो। नहीं, और कुछ नहीं। स्वस्थ रहना अच्छा है। बहन निंजा, मैंने सुना है कि तुम और भाई फ्रेंडशिप एक ही स्कूल में हो। क्या तुम ग्रेजुएशन के बाद एक दूसरे को जानते हो? नहीं जानता। सच में? मैंने कैसे सुना? क्या तुम्हारे पास शूट करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं है? चलो चलें। बड़ा हेक्साग्राम, फ्रेंडशिप पवेलियन और इंटरनेशनल क्वीन निशांग के बीच का हेक्साग्राम। दिलचस्पी है। कट। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक मेंढक, एक सफेद हंस। उनके पास संभवतः क्या हो सकता है? फ्रेंडशिप भाई, मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। तुम मेरे पास उसके तरबूज बेचने आए हो। क्या तुम्हारा ब्रेन स्टेम थोड़ा सिकुड़ गया है? क्या हुआ? मैं तरबूज नहीं बेच रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहता हूं। चलो मिलकर बड़े तरबूज खोदें। अपने सिर के साथ सहयोग करो। मेरी एक सीमा है। हमारी दोस्ती को धोखा देना कैसे संभव हो सकता है? 64। तुम 6 हो, मैं 4। 91 काम नहीं करता। इसके अलावा तुमने मुझे यकीन दिलाया कि उनके बीच चिंगारी थी। यह कहना बेहतर है कि शेन येफान मुझ पर क्रश करता है। काटो। यहां हम चले। क्या तुम तैयार हो? आज्ञाकारी बनो। तुम जोरदार व्यायाम नहीं कर सकते। चलो, तैयार हो जाओ। दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ।
क्या तुम अपने प्यार के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो? निश्चित रूप से। बेकार का काम मत करो, बस उन हरकतों में निपुण हो जाओ जिन्हें तुम्हें फिल्मिंग के लिए इस्तेमाल करना है। मैं पहले से ही उन्हें प्रैक्टिस कर चुका हूँ। मैं यह सिर्फ खुद को तोड़ने के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। सच में कर सकते हो? क्या मास्टर जो झेंगिंग के लिए आए थे? बिल्कुल, वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। उसे मार्शल आर्ट से प्यार था। प्यार और दृढ़ता दो अलग चीजें हैं। मैं अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता इन चंचल सितारों पर। क्या तुम लियोमू की बात कर रहे हो? हमारा अच्छा रिश्ता है। वो हर बार शो पर आते हुए मेरा जिक्र करता है। तुम आभार जताना जानते हो। शायद यही समस्या है, अपने दम पर खाने वाला इंसान। मैं तुम्हारे नाम पर हर जगह तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूं? गुरुओं का सम्मान करने वाला इंसान। मैं कई सालों तक तुमसे संपर्क कैसे नहीं कर सकता? मैं सिर्फ कैमरे के सामने तुम्हें धन्यवाद दूंगा। मैं तुम्हें लियोमू के मामले को पूरी तरह सुलझाने में मदद कर सकता हूं। तो बदले में मुझे उसे शिष्य के रूप में लेने का वादा करना होगा, है ना? बेशक मैं चाहता हूं तुम उससे शिष्य के रूप में लो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह मेरी वजह से हो। गुरु शिष्य परंपरा सब भाग्य की बात है। मैंने अपने एहसान से तुम्हें मजबूर किया, न सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाया बल्कि उसका भी अपमान किया। शिष्य लेना यह तुम पर निर्भर है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं उसे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। चूंकि श्री शाओशेन शिष्य लेने को तैयार नहीं है, तो हम उनकी मदद करना बंद कर देते हैं। मुझे यकीन है कि वह जरूर झेंगिंग को शिष्य बनाएंगे। बस उसे काफी मेहनत करनी होगी। मास्टर झो, मैं तुम्हारी ठंडी नजरों को न देखो जैसे कोई जिद्दी छोटा बूढ़ा आदमी। मैं जल्द ही तुम्हें मुझे शिष्य बनाने पर मजबूर कर दूंगा। क्या तुम अभी फालतू की दुनिया के लाभानी में लगे हो? तुम क्या कहना चाहते हो? श्री शेन कहना चाहते थे, तुम अभी जिस गुरु शिष्य परंपरा की पूजा कर रहे हो बहुत ऊंची है। दूसरी चीजों के मूल्य को आंकने की क्षमता खो चुके हो, और तुम सिर्फ इसी वजह से मास्टर झो की प्रशंसा नहीं पा सके। तुम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। तुम मेरे प्रयासों को हमेशा नकारते रहे हो। क्या यह भी मुझे नीचा दिखाना नहीं है? तुम्हें नीचा दिखाना नहीं है। तुमने काफी मेहनत नहीं की। बस देखते रहो। मैं फिर से कहूंगा, जल्दी वापस आओ, अच्छे से आराम करो, सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? आपकी इच्छा को सफलतापूर्वक पूछने की संभावना 1 लाख में से 1 से भी कम है। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी प्राप्त करने की संभावना 30% से कम है। पता चला, मुझे अब और पकड़े रहने की जरूरत नहीं है। आपको अब और बेकार काम करने की जरूरत नहीं है। शेन के सभी प्रोजेक्ट्स मैं इसे निकट भविष्य में आपको सौंप दूंगा। शेन इरफान, तुमने मुझसे स्पष्ट वादा किया था कि तुम सिर्फ आधे साल के लिए चीन वापस आओगे। शेन यिफान, तुम्हारे जीवन के पिछले 20 सालों में क्या तुम्हें कुछ खास करना पसंद है? क्या तुम अपनी पसंद के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो? बिल्कुल। तुम क्या कहते हो, शेन यिफान?
तुमने अपना पैर मोच लिया है, तुमने जरूरत से ज्यादा ट्रेन कर ली। ये वर्जित है। आओ, मुझे इसे संभालने दो। कोई बात नहीं, मैं अभी भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। गुरुजी की बात न सुनो। तुमने वादा किया था, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। धीरे करो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तुम्हारे पैर पर्याप्त मजबूत नहीं है। तो मैं अपने पैरों पर टिका रहूंगा। एक दिन पर्याप्त होगा, है ना गुरुजी? इन दिनों अच्छे से रहो, प्रैक्टिस बंद करो। इसे उसके लिए ठीक करो, उसकी देखभाल करो। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजो, धन्यवाद। धन्यवाद कि तुम उसके इतने जिद्दी होने पर भी नाराज नहीं हुए। क्या अजय शियोक्यांग जैसे किसी के साथ उलझना परेशान करने वाला नहीं है? क्या तुम भविष्य में मुझे फिर से कम नहीं समझोगे? तुम सही कह रहे हो। वास्तव में यह हमेशा से ही मैं ही हूं जिसने कपड़ों में लाभ-हानि का सौदा किया। कैसे? यह पहली बार है जब तुमने मेरी बात से सहमति जताई है। थोड़ा असहज लग रहा है। क्या मैंने पहले तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था? आत्मविश्वास रखो और माँ शब्द हटा दो। तुम अंत तक कड़ी मेहनत करने से नहीं डरते, भले ही अंत खाली हो। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो क्या यह खाली नहीं होगा? फिर भी बोर्ड पर खाली डिंग टॉक। तो मेहनत करने से जरूरी नहीं कि उम्मीद मिले, लेकिन कोशिश मत करो। निराशाजनक होना चाहिए। हालांकि मैं अभी गिर गया, लेकिन मेरे पास एक अतिरिक्त छड़ी है, एक अतिरिक्त मास्टर है। अगर तुम शरारती हो, अपने पैर पर चोट को और बढ़ा दो। प्रभावित बूट। मैं इसकी गारंटी नहीं देता। क्या मास्टर जो अभी भी तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं? कृपया आश्वस्त रहें, बॉस। मैं निश्चित रूप से जल्दी ठीक हो जाऊंगा। फिल्मांकन के पवित्र कार्य में डुबकी लगाओ। तुम कौन हो? यह वास्तव में अभिनय के लिए उपयुक्त है। नाटक की लत आती है। यह सिर्फ इतना है कि अभिनय वास्तव में खराब है। मैं देख रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से अभिनय का कठिन अध्ययन करूंगा और अपने अभिनय कौशल में सुधार करूंगा। मैं अपने पैरों का भी पूरा ध्यान रखूंगा। यह शुरू होने से पहले निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। नमस्ते। उसे अस्पताल ले जाओ। तो ये शताब्दी वर्षगांठ है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी बड़ी बहन की पहली उपन्यास कॉलेज के चयनित हॉल में फिर से प्रदर्शित किया जाना है। ये सही है भाई। फ्रेंडशिप, क्या तुम भी स्कूल से स्नातक नहीं हुए? क्या तुम स्कूल समारोह गतिविधियों में भाग लेने जा रहे हो? मेरे पास भाग लेने का समय कैसे होगा? ओह फ्रेंडशिप भाई, मुझे अभी भी बाहर जाना है। मैंने आज ही तुम्हारा नाम पता लगाया। मैंने तुम्हारा नाम बहुत पहले सुना था। स्कूल की फूल। मेरे बारे में और क्या सुना? इसका मतलब है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन लोग अधिक अलग थलग हैं। तुम्हारे पीछे बहुत से लोग होंगे। बहुत है, लेकिन मुझे यह पसंद है। बस तुम। वरिष्ठ भाई, मुझे कुछ और काम है। मैं पहले खाता हूं। धीरे धीरे खाओ। ठीक है? ठीक है, अलविदा। हे नीचे इस तरफ। हे यहाँ है।
ठीक है, फिल्म खत्म हो गई है। अगला, कृपया मुख्य अभिनेत्री बहनी चांग को मंच पर आमंत्रित करें। नमस्ते, मैं अभिनेत्री नी चांग हूँ। कृपया हमारे साथ साझा करें। बहनी चांग, इस फिल्म में अभिनय करते समय मैंने जो मूड महसूस किया। ठीक है। खैर, असल में जब मैं इस फिल्म में थी, मैं संयोग से 18 साल की थी। यह भी बहुत संयोग है। उस समय फिल्म की कहानी क्या थी? यह मेरे अपने अनुभव के बहुत समान है। तो पूरे प्रदर्शन की प्रक्रिया। मैं अपने गुरु के लिए खेद महसूस करती हूँ। मैं उन सभी लोगों के लिए भी खेद महसूस करती हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं। मैंने उन्हें निराश किया। मैं लियू मो अब मास्टर झो की शिष्या नहीं हूं। मैं फिर कभी मास्टर झो के नाम का उपयोग नहीं करूंगी किसी को भी धोखा देने के लिए। माफ कीजिए। गुरु शिष्य संबंध, बस इतना ही। आपने कहा कि एक सज्जन 1000 मील की यात्रा करता है। एक विदाई होगी। मास्टर जो, बहुत ज्यादा चिंता न करें। मास्टर जो, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? आपको कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। झेंग यिंग के पैर की चोट अभी ठीक नहीं हुई है। इसे चालू करें और पहले नी चांग का नाटक शुरू करें। चलिए उसके पैर की चोट पूरी तरह से ठीक होने तक इंतजार करते हैं, फिर ग्रुप में प्रवेश करेंगे। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ आपका एहसान नहीं चाहती, इसके अलावा झेंग यिंग एक अच्छा बच्चा है। अब आप एक बड़े स्टार हैं। इस तरह फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं है। आप यह मुझसे एक वरिष्ठ भाई के रूप में कह रहे हैं या एक पूर्व प्रेमी के रूप में? शिक्षक यू, देर हो रही है। मैं पहले जाता हूं। मिस्टर चेन आओ। शेन इरफान, आपने मुझे और मेरे पति को डिजाइन किया। कंपनी ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं आपके साथ नहीं हूं। मिस्टर चेंग अब केवल दूसरों के साथ शराब पीकर ही निर्भर कर सकते हैं। चलिए वित्त पोषण के बारे में बात करते हैं। यह थोड़ा दुखद है। माफ कीजिए। मैं आपको बताता हूं, मैं न केवल आपको भुगतान करवाऊंगा, मैं कारण भी दूर कर दूंगा। फिर यह निर्भर करता है कि श्री चेंग के पास क्षमता है या नहीं। श्री चेंग, ठीक है। मैंने सुना कि झेंग यिंग के पैर में चोट लगी थी। वह अब अस्पताल में है। मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम उसके पीछे जा रहे हो? पीछा करो। बस उसे मुझसे संपर्क करने का मौका दो। उसका पीछा करो। लेकिन तुमने मुझे याद दिलाया। घायल महिला, इस बार और भी उसे और देखभाल और ध्यान की जरूरत है। खासकर ये चिंता, ये भी उसके द्वारा याद किए गए मुझसे आती है। वो यू, क्या तुम मुझे इस तरह देखना बंद कर सकते हो? मैं निरुत्तर हूं। श्री शेन ने कहा, ताकि तुम फिर से खुद को चोट न पहुंचाओ। काम में देरी, तो जब तक तुम्हारे पैर ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हारे पैरों की देखभाल करूंगा। ये वाला। अरे, तुम क्या चाहते हो? मेरे पैर कहाँ हैं? इसका अपना दिमाग है। इसने कहा कि इसे पानी चाहिए।
मेरे पैर ने कहा, इसके मालिक को नाश्ता चाहिए। उपन्यास, यह बहुत छोटा है। क्या तुम इसे और ऊंचा कर सकते हो? तुम क्या चाहते हो? क्या तुम एक बार में सब कुछ कह सकते हो? हाँ, उसने किया, मैंने नहीं। हाँ, ठीक है। तुम्हारे लिए यह इतना मुश्किल क्यों है? लेकिन उसकी देखभाल करना वो कार्य है जो तुमने मेरे लिए व्यवस्थित किया है। मैं इसे पूरा करूंगा। चले जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह प्रिया, मुझे पता है कि तुम मेरे दिखने से हैरान होगी, लेकिन मैं सुझाव देता हूं कि तुम अभी से इसकी आदत डाल लो, क्योंकि मैं अक्सर यहां आता रहूंगा। ये घर बहुत छोटा है। मुझे तुम्हारे लिए एक बड़ा घर लेना होगा। हाँ, ये सब क्या है? इसमें तो बाथरूम भी नहीं है। वह क्या कर रहा है? तुम्हारे वार्ड में ये सब क्यों है? सब बदल दो, सब बदल दो, बदलो। ये सब क्या है? वह तुम्हारे पीछे आया है। मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मारने आ रहा है। न तुम कर सकते हो। बेशक मैं सिर्फ तुम्हें देखता नहीं रहूंगा। अब ठीक है। क्या हम इसे नजरअंदाज कर देंगे? हालांकि वह मेरा कलाकार है, लेकिन मैं सिर्फ उसके लिए तैयार हूं। उसके साथ डेटिंग करने के बाद यह निश्चित रूप से और अधिक लोकप्रिय हो जाएगा। यह और भी ज्यादा होगा। श्री चेंग कोई खतरा नहीं है, उसे अभ्यास करने दो। ठीक है, तुम शेन येफान, तो बस यही है। नहीं देखूंगा। खाओ। मास्टर झो ने कहा कि मैं हाल ही में अपने आहार को सख्ती से नियंत्रित कर रहा हूँ। समुद्री भोजन अच्छा नहीं है। यह मसालेदार भी नहीं चलेगा। उच्च तेल और उच्च नमक नहीं चलेगा। ये सब तुम्हारा है। यू योई ने कहा कि मैं हाल ही में एक चरित्र बना रहा हूँ। बैग नहीं चलेगा और न ही स्किन केयर प्रोडक्ट। $2000 से अधिक के उपहार नहीं चलेंगे। माफ कीजिए, मैं आपका उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। हल्का और ताजा, सस्ता और व्यावहारिक। अब मना करने का कोई कारण नहीं है। ये दोनों लोग एक साथ बैठे हैं, अजीब तरह से सामंजस्यपूर्ण। चलो।
तुम्हारा क्या मतलब है? माफ कीजिए श्री चैन, मैं अपने लोगों को ले जाऊंगा। वो यू ड्राइव करता है। तुम्हारे लोगों को बचाने का तरीका बहुत सीधा है। आप लोगों को मना करने का तरीका काफी चतुराई भरा है। क्या मैं उसे फिर से नाराज करने से नहीं डरता? क्या आप खुद उससे डरते हैं या आपको लगता है कि मैं उससे डरूंगा? बेशक मैं श्री शेन को जानता हूँ, आप कभी भी उससे नहीं डरेंगे, लेकिन क्या मैं आपको परेशानी में डालने से नहीं डरता? तो आपको मेरे साथ फिर से निपटना होगा। यहाँ पे एक और बात नहीं है। आपको याद है, अगर आप नहीं चाहते, कोई भी आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्या हुआ? कुछ खास नहीं। मैंने सोचा कि जब आपने यह कहा तो आप काफी सुंदर लग रहे थे। कम चापलूसी। वापस जाकर सामान पैक करो। अस्पताल छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बढ़िया, मैं अंत में ग्रुप में शूटिंग के लिए जा सकता हूँ। मैं अभी यहाँ वो किसी और के साथ चला गया। ओह प्रिया, श्री चेंग, मैंने उनकी फोटो चेक की। किसी और ने गलती से इसे डाल दिया। क्या आपको लगता है कि हम शुरू से ही गलतफहमी में थे? गलतफहमी? मैं चेंग मोयांग हूँ। क्या कोई ऐसी महिला है जो मुझे पसंद नहीं करती? ओह बेशक, कोई भी महिला आपके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती। तो श्री चेंग, हम आगे क्या? वह जल्दी ग्रुप में आने वाला है। क्या यह आपका पीछा कर रहा है? जीत का पीछा करना उचित नहीं है। अत्यधिक उत्साहित होने के बाद आपको शांत होने की आवश्यकता है। इस तरह वो वर्तमान अंतर को स्वीकार नहीं कर पाएगा। सक्रिय रूप से मेरे पास आएगा।